किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। केंद्रीय मंत्रियों से कल मुलाकात संभव। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के निष्कासन के बाद तोड़ी चुप्पी। बोले, राजीव गांधी को दिया वचन निभाया, अब आजीवन पीएम मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू की अहम बैठक। मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे विधायक। नेताओं की बाड़ेबंदी शुरू। बीजेपी विधायकों को बोधगया से पटना लाने की तैयारी। और सीएम योगी के बाद कल अयोध्या जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जयपुर में मनरेगा ग्रामीण विकास संघ ने अपने मांगों को लेकर संविदा कार्मिक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिनेश मीणा ने बताया कि मंत्री जी ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। संविदा कार्मिकों ने संविदा नियम 2022 के तहत सृजित नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर नियमितीकरण करने के लिए प्रशासन के माध्यम से मंत्री तक बात पहुंचाई। उधर जयपुर में भूमाफिया अब मंदिरों को निशाना बना रही है। लालकोठी थाना क्षेत्र में एमजीडी स्कूल के सामने स्थित शिव मंदिर पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए भूमाफियाओं ने पुजारी पंडित योगेंद्र शर्मा और उनके परिजनों के साथ मारपीट कर मंदिरों से भगा दिया है, जिसके बाद पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो अब पंडित योगेंद्र शर्मा ने न्याय की गुहार लगा रखी है। मामला ये सर, मैंने बहुत प्रयासों से कई वर्षों से मैं पूजा कर रहा था। एमजीडी स्कूल के सामने रामनिवास बाग के गेट के अंदर मैंने मंदिर का निर्माण करवाया था। कई वर्षों से सेवा पूजा कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 2.5-3 साल की कड़ी मेहनत से मैंने मंदिर तैयार करा दिया। अब कुछ भूमाफियाओं ने जो अतिक्रमण करके और हमारे को बेदखल कर दिया, सामान बाहर फेंक दिया, ताला तोड़ करके हमारे साथ मारपीट की। और गत 7-8 दिन से हम पुलिस थाना है ये अपने एमजीडी रोड लालकोठी थाना पूर्व, यहाँ 7-8 दिन से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे क्या होगा तो फिर हमारे लास्ट में प्राणी जाएंगे। कुछ न कुछ कदम उठाएंगे, बहुत कठोर आत्मदाह करोगे। आत्मदाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सत्य का साथ दिया हमने, सनातन के लिए भगवान का मंदिर स्थापित किया है तो मेहनत करी हमने, रात दिन एक किया है। मैं इस मंदिर पे पहुंचा था, कुछ भूमाफियाओं ने पंडित जी के साथ, पुजारी के साथ मारपीट की, ताला तोड़ा, पूजा का, मंदिर का सभी सामग्री बाहर फेंक दी रोड पे। मुझे धमकी दी कि इनका जो हश्र करेंगे वही आपका करेंगे, जिनसे मारने की धमकी दी है। उसके बाद हमने एफआईआर कराई। उनसे पूछा तो बोले सनातन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सनातन का कोई काम नहीं होगा इस मंदिर में, भाग जाओ यहाँ से वरना जान से मार देंगे। थाना आए, कंप्लेंट लिखाई, 7 दिन हो गए। थाने से बोला जा रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इस तरह का अगर व्यवहार होगा तो संतों का आत्मदाह होगा। धरना प्रदर्शन तो करके देख चुके, अब केवल जान की बाजी ही सनातन के लिए लगानी होगी। अगर इस तरह की सुनवाई नहीं होगी तो वो भी कार्य संत उठाएंगे। सनातन के प्रचार को रोका जाएगा तो और क्या करेंगे। दोनों पुजारियों के बीच में आपसी विवाद हो रखा है। इसमें दोनों पुजारी आपस में ये हक जता रहे हैं कि यहाँ मंदिर पर पूजा का हक उनका है। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरे पास जांच अभी आई है, पूरे तथ्यों की छानबीन करके जल्दी ही इसका जांच रिपोर्ट पेश कर देंगे। जांच में कोई देरी हो नहीं रही है। परिवाद आज दर्ज हुआ है इनका। आपस में इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को पाबंद करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी जांच होगी, जांच रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। नहीं, परिवाद मेरे पास जांच के लिए आज आया है, तो मैं इससे पहले क्या हुआ था मुझे नहीं जानकारी है। मैं अभी जानकारी प्राप्त करूंगा। बाकी अभी आया है मेरे पास परिवाद करीब 1.5 घंटे पहले। मैं मौके का विजिट कर लिया है और इनको पाबंद करने के लिए दोनों पक्षों के लिए कार्रवाई की जा रही है। तथ्य जुटाए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट की जाएगी, उसके आधार पर जांच रिपोर्ट पेश बनाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सहारनपुर में एक युवक का परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है। रस्म पगड़ी वाले दिन युवक वापस घर आ गया, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो वहीं आस पड़ोस वाले उसे भूत बताने लगे। दरअसल परिजनों ने किसी और के शव को अपने बेटे का शव मान लिया था। ऐसा होया था जी, जैसे ही मैं गांव में आया था
मेरे गांव को प्रधान मिला, कहने लगा ये भूत कहाँ से आ गया। अब मैं हाथ लगाने लग गया, हाथ भी नहीं लगाने दिया, वो चला गया मेरे से हट के पीछे। तो मैं दुकान पे आया, दुकान पर ठंडा लेने लग गया। वो ठंडे लेते लेते उसने मना करने लगा, वो कूदने लगा। उसे अगले दिन बुखार भी चढ़ गया देख के। और फिर जी मैं ठंडा भी अपने हाथ से ही खुद निकाला। मैं घर गया, देखूं तस्वीर लगी हुई है वहाँ, तस्वीर के आगे मोमबत्ती जला रहे। मैं तस्वीर में लात मारी, बाहर फेंक दिया। फिर देखूं, मैं कहा भाई इन्होंने तो मेरा तेरी तिज्जा सब कुछ कर दिया, अब मैं क्या करूँ। ये तो मका अगर 2-4 दिन नाचता तो ये सारा ही कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, आईडी फाईडी सब खत्म कर दी थी मेरी। और तो और जी मेरे कपड़े लत्ते तक के जला दिए इन्होंने। यही जगह मेरे लड़का होटल पर काम करा, पहले यो करा था, फिर अब जो दूसरा करने लगा रुआने। अच्छा। वहाँ फोन आया, अस्पताल में था फोन आया मेरे लड़के पे। अच्छा। उसने कहा जिसका होटल है चमकीला उसका नाम। अच्छा। उसने कहा देखिए भाई हमारे प्रमोद की दिक्कत है तो। अच्छा। इन्होंने कहा ना हमारे प्रमोद की तो नहीं। फिर वो काम करने लगा। फिर दोबारा से कहने लगा कि तू भाई ले पैसे ले और कपड़े पहन, तू एक बार देख का। अच्छा, जब देखा वहाँ पे जाके हाँ जी। तो फिर क्या क्या दिखाई दिया वहाँ पे? तो वहाँ से इसकी राड़ का ही दिखाई सा। अच्छा। हाँ, बी की क्या लिख रहा था इसके हाथ पे भी और उसके भी लिख रहा था। मतलब ऐसे ही कुछ उसके हाथ। उधर झुंझुनू जिले के कारागृह में एक हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार दी। सूचना के बाद डीएसपी शंकर लाल छाबा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा मौके पर पहुंचे और मृतक हेड कांस्टेबल के शव को बीडीके अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आत्महत्या करने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सुबह सूचना मिली थी 11 बजे के आसपास के जेल के परिसर में एक मुख्य प्रहरी ने आत्महत्या कर ली। मौके पहुंच के मौके कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए पीडी हॉस्पिटल लेके आए। मेडिकल बोर्ड को रिक्त करवा दिया गया। पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई मानसिक तनाव था क्या? पुष्कर के गांव देवनगर रोड पर बैम्बूसा मलबरी रिजॉर्ट में 11,000 की बिजली लाइन गिर गई और रिजॉर्ट में काम कर रही 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद रिजॉर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। साथ ही मजदूर और रिजॉर्ट कर्मियों ने घायल को पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया तो वहीं 4 मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। वहाँ है ना वो 11,000 की लाइन थी, ऊपर नीचे वो ड्यूज थी, तो वहाँ ये काम कर रहे थे बंदे, तो वार्ड में आ गए थे। इससे 4-5 लोग घायल हो गए, एक की डेथ हो गई, तो एक को अजमेर रेफर किया गया है और 4 बंदे पुष्कर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है। जो वो काम कर रहे थे प्लम्बर का, फर्नीचर का काम कर रहे थे, तो वो इधर ही मतलब टेबल ले जा रहे थे इधर उधर, तो इनको पता भी नहीं था, लोग यूज थी लाइन, वो नीचे से थोड़ा गिला हुआ था, अर्थ हो गया पूरा, तो पूरी टेबल में करंट आ गया, इसलिए वो सारे लोग करंट की चपेट में आ गए। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? पुष्कर रोड, पुष्कर में है अम्बोसा होटल है मुलबेरी। 9:15 से 9:30 के बीच में पुष्कर के निकटवर्ती देवनगर रोड के आसपास किसी रिजॉर्ट में करंट की चपेट में 4-5 लोगों के आने की सूचना मिली और लोगों को यहाँ लाया गया, जिसमें से महेंद्र नामक व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी। एक मनोज था जिसको थोड़े सिम्टम में सीरियस लगे, तो हमने उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलाशी अभियान में 11,50,000 रुपए कैश, एक पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें पुलिस बदमाशों ने नकली सोने के बिस्किट देकर फ्रॉड किया था। अलवर जिले के बागड़तराया थाना क्षेत्र में लोक परिवहन बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक आर्मी ऑफिसर और उनके भाई की मौत हो गई, वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। सर मामला ये था कि वो लोग नरेश की छुट्टी खत्म हुई थी, तो उसको छोड़ने के लिए किशनलाल जा रहा था, तो रास्ते में एक बस से दुर्घटना हुई लोक परिवहन से,
और उससे ज़्यादा कैजुअलिटी होने के कारण उन दोनों की मौत हो गई। एक का नाम नरेश कुमार है, दूसरे का नाम किशन लाल। क्या कार्य करते हैं दोनों? एक आर्मी में जॉब करता है सर, और दूसरा फैक्ट्री MIR में का। कौन करता है आर्मी में जॉब? आर्मी में नरेश कुमार। कहाँ पे पोस्टिंग है इनकी? इनकी अभी सिलीगुड़ी। कल ही ये ऑन ड्यूटी अपने जॉब के लिए जा रहे थे। कौन छोड़ने जा रहे थे इनको? इनको किशन लाल जा रहा था। किससे दुर्घटना हो गई है? बस लोक परिवहन बस से। कहाँ पे हुई है? ये करीब बगड़ के तराई के आसपास कोई घूम है, वहाँ पे मोड़ पे हुआ है। कल दिनांक 10/2/2024 को करीबन 7 बजे की बात है। किशनलाल और नरेश अपनी बाइक मोटरसाइकिल से बड़ौनी की ओर से आ रहे थे अलवर की ओर। बागड़ घाटी निकलते ही बामोली मोड़ के पास में परिवहन बस से एक्सीडेंट हो गया इनका, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। किशनलाल नरेश, जिनको मोबाइल 108 के द्वारा इलाज हेतु GH अलवर भिजवाया गया था, जहाँ पर एक की तो आते ही किशनलाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में नरेश की बाद में दौरान। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।